Hello, this is Dinesh Kumar and I welcome all of you on our YouTube channel GS Planet। तो कैसे हो आप सभी? जो बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने आग की तरह फैला दिएगा। आज जो क्वेश्चन है कति जहर क्वेश्चन है, खतरनाक वाले, आग लगाने वाले, दिल से दिल का कनेक्शन जोड़ने वाले इस यूट्यूब GS प्लेनेट के सारे बच्चे लाइव जुड़ चुके होंगे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। शेयर कर दीजिएगा जल्दी से सर। आज डिस्कस करने वाले हैं सर हम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 50 सर, जो सर 50 क्वेश्चन एवरी एग्जाम में एज इट रिपीट होते हैं। ओके फाइन, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट वन इज, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आपकी नज़र से नज़र मिलाते हुए, तो क्या है सर, ध्यान दीजिएगा। ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? भाई जो व्यक्ति ऊंचाई पर चढ़ता है वो आगे की ओर क्यों झुक जाता है? भाई आप ऊंचाई पर चढ़ रहे हो तो आगे की ओर क्यों झुक जाते हो? तेज चलने के लिए, फिसलने से बचने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। भाई आप आगे की ओर क्यों झुक जाते हो? तेज चलने के लिए झुकते हो क्या? अरे कभी झुके होंगे ना, ऊंचाई पे चढ़े होंगे तब। तो क्या कारण है कि आप ऊंचाई पर चढ़ते समय झुक जाते हो? तो इसके पीछे एक ही कारण है सर आपका, क्या? स्थायित्व बढ़ाने के लिए हम आगे की ओर झुक जाते हैं। कहाँ पर सर? ऊंचाई पर चढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के सामने देखो सर, क्या है? स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ से किस कारण से पतली होती है? देखो मैं आपको रोज़ समझाता हूँ ना एक चीज़ कि सर महिलाओं में सब कुछ ज़्यादा पाया जाता है, सब कुछ कम पाया जाता है, एक ही चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। वो क्या है सर आपकी? क्योंकि इनका दिल छोटा, दिमाग छोटा, सब कुछ छोटा है, ठीक है। एक चीज़ क्या, आवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है, किसकी बजाय सर? पुरुषों की बजाय। कैसे? ध्यान दीजिएगा, जैसे पहले क्वेश्चन समझिएगा पहले। तो अब देखो सर, स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है, स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य कम होता है, स्त्रियों की ध्वनि का तीव्रता अधिक होती है, स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता कम होती है। तो बता दीजिएगा सर सेकंड नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? तो सर देखो, जो स्त्रियों की ध्वनि का जो तारतम्य होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। क्यों? क्योंकि सर इनकी जो आवृत्ति है, आवृत्ति जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी, वो ज़्यादा होती है। कितनी होती है सर आपके? 900 से लेकर 1000 या 1100 हर्ट्ज के बराबर। और इतनी क्या होती है इनकी फ्रिक्वेंसी होती है। पुरुषों के विचारों की 500 से 600 हर्ट्ज होती है। और जिनकी जितनी ज़्यादा आवृत्ति, जिसकी जितनी ज़्यादा आवृत्ति फ्रिक्वेंसी, उसकी उतनी ही ज़्यादा ध्वनि का तारतम्य, पिच और आवाज़ उतनी ही पतली। तो 900 से 1000 हर्ट्ज मतलब ज़्यादा है पुरुषों के बजाय, तो तारतम्य के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तारतम्य ज़्यादा तो आवाज़ क्या होगी? पतली। तो इसलिए महिलाओं की आवाज़ पुरुषों के बजाय क्या होती है? पतली होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन के सामने क्या है सर? उष्मा का एसआई मात्रक है। उष्मा का एसआई मात्रक है, वाट है, जूल है, एम्पियर है, न्यूटन है। तो उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? तीसरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा कि उष्मा का एसआई मात्रक क्या होगा। जल्दी बता दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। सो द करेक्ट आंसर विल बी, जल्दी बताइएगा करेक्ट आंसर कौन सा होगा थर्ड नंबर के क्वेश्चन का। तो सर द करेक्ट आंसर विल बी सेकंड, बी, जूल। तो उष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा बच्चा? जूल होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है? भाई आपके घरों में इन्वर्टर लगा होता है, वो कौन सी धारा को किस में बदलता है? जैसे देखो, AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में बदलता है, DC वोल्टेज को AC वोल्टेज में बदलता है, सिर्फ DC वोल्टेज में प्रयुक्त होता है। और डी क्या है? A व B दोनों। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा कि इन्वर्टर कैसा यंत्र है, कैसा यंत्र है, जल्दी से बता दीजिएगा। तो सर देखो, जल्दी नहीं बता रहे हो आप, बहुत स्लो मोशन में हो। अरे फोर्थ नंबर के क्वेश्चन का आंसर जल्दी से चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए, अब भी चाहिए, जल्दी बताओ।
तो सर क्या आंसर जाएगा फोर्थ नंबर के क्वेश्चन का? तो सर इन्वर्टर क्या करता है? डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज के अंदर बदलने में हेल्प करता है। बोले तो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट के अंदर बदलने में कौन हेल्प करेगा सर? इन्वर्टर हेल्प करेगा। आई बात समझ में सर? जी सर बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने क्या है सर? घरों में पंखा बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? भाई घरों के अंदर पंखा लगा होता है, बल्ब लगा हुआ होता है, वो किस क्रम के अंदर लगे होते हैं? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा सर। पैरेलल क्रम में, पैरेलल सीरीज, समांतर क्रम, श्रेणी सीरीज क्रम, किसी भी क्रम में नहीं या किसी क्रम में भी नहीं। जल्दी बता दो, घरों में पंखे किस क्रम में लगे होते हैं? पंखे बल्ब आदि उपकरण हम किस क्रम में लगाते हैं? तो सर ये हम सारे के सारे पैरेलल सीरीज के अंदर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सर? माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। स्टीफन हॉकिंग ने, सीवी रमन ने, एस चंद्रशेखर ने, ग्राम बेल ने। तो निम्नलिखित में से बताओ माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो चाहिए सर। ग्राम बेल नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था सर। क्वेश्चन नंबर 7 अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाई जो अपन को इनपरमानेंट जो मैग्नेट बनाना होता है उसके लिए आप लोग क्या यूज करते हो? नरम लोहा, इस्पात, चांदी, तांबा। जल्दी से बता दीजिएगा 7वें क्वेश्चन का आंसर कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हो? तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम नरम जो लोहा होता है उसका यूज में लेते हैं। अगर हमें अस्थायी चुंबक बनाना होता है तो हम सर किसका यूज लेते हैं? नरम लोहे का यूज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। 8वां क्वेश्चन क्या है? एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, कहाँ ठहरेगा? भाई पूर्व पश्चिम दिशा की ओर, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर? जल्दी से बता दीजिएगा कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस तरफ ठहरेगा? तो सर वो कौन सी डायरेक्शन की तरफ ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा में क्या करता है सर? स्वतंत्र रूप से ठहरा हुआ चुंबक ठहरता है। आई बात समझ में? लटका हुआ चुंबक। क्वेश्चन नंबर 9 जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम का कारण संभव? भाई आज आप जल में तैर पाते हो, गोते लगा पाते हो, ऊपर से नीचे जा पाते हो, नीचे से ऊपर आ पाते हो, आगे से पीछे आ सकते हो, ये किस कारण से संभव हो पा रहा है? मतलब होता तो आज तक तो तैरते तो आए थे, लेकिन न्यूटन ने बताया कि कौन सा नियम है सर आपके? जल्दी से बता दीजिएगा। न्यूटन की गति का नियम प्रथम या दूसरा या तीसरा? तो सर यहाँ पर जाएगा एवरी एक्शन एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के विपरीत व बराबर क्या होती है बच्चा? प्रतिक्रिया होती है। तो इसके कारण सर न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण सर हम पानी में अच्छे से तैर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने, गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब क्या होगा सर? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है? भाई अगर गहराई बढ़ रही है तो द्रव का दाब, प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज डिक्रीज या फिर नो चेंजेज या पहले इंक्रीज देन आफ्टर इट डिक्रीज? 10th नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा प्यारे बच्चों। तो गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब क्या होता है पापा? बच्चा बढ़ता है। आई बात समझ में? द्रव का दाब क्या होता है सर? बढ़ता है अगर गहराई बढ़ रही है तो। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से बता दीजिएगा, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? भाई यहाँ पर इतने क्वेश्चनों में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? समवेग है, वेग है, कोणीय वेग है या आपके द्रव्यमान? तो प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी? मतलब पूछ क्या रहा है यहाँ पर? एक स्केलर क्वांटिटी कौन सी है और बाकी सारी की सारी क्या होंगी सर? आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो सर यहाँ पर अगर बताऊँ मैं आपको, वेक्टर क्वांटिटी सारी की सारी, समवेग क्या है सर? एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेग वेक्टर क्वांटिटी, कोणीय वेग वेक्टर क्वांटिटी, बट सर मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट कैन नॉट बी चेंजेज। यह परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। चाहे आप कहीं चले जाओ, पृथ्वी से चंद्रमा पर, चंद्रमा से पृथ्वी पर, कहीं आ जाओ। हो गया सर? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है?
1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। अगर उसको मतलब एक व्यक्ति है जिसकी लंबाई कितनी है सर आपकी, इस व्यक्ति की लंबाई कितनी है 1.5 मीटर, कितनी है बच्चा 1.5 मीटर लंबाई है, तो इसको अपना प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण का पूर्ण प्रतिबिंब की आवश्यक न्यूनतम लंबाई कितनी होगी सर। 12वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर आपके प्यारे बच्चों, जल्दी से दे दीजिएगा। तो सर लगभग 1/3 1/3 बदले तो सर आपके सॉरी 1/2 भाई आधी तो कम से कम लंबाई होगी, तो सर कितनी लंबाई होगी 0.75 मीटर क्या होगी सर लंबाई होगी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोटर कार के पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। भाई मोटर कार के दृश्य को पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज लिया जाता है, समतल, अवतल, समतलोत्तल दर्पण या उत्तल दर्पण। प्यारे बच्चों 13 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहे हैं, मैं समय दे रहा हूँ 2 सेकंड का, आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहे हैं, बोल रहा हूँ ना बार बार, समझ में नहीं आ रहे ऑप्शन आपको। नहीं आ रहा सर, अरे आपने प्रयोग में नहीं ली, कौन सा लेते हो सर आप लोग, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है सर, उबलते जल की अपेक्षा भाप के जलने से अधिक कष्ट होता है क्योंकि उबलते जल की अपेक्षा भाप की गुप्त उष्मा लैटेंट हीट क्या होती है, आवश्यक छुपी हुई उष्मा, ठीक है, क्या कहलाती है, क्या कहलाती है आपके लेटेंट हीट कहलाती है, गुप्त उष्मा कहलाती है। तो बेटा भाप में जलना बड़ा पीड़कदायी होता है बजाय किसके, और भाप से मैं बताऊं अगर कोरोना वायरस से रिलेटेड अगर आपको मैं एक और बहुत अच्छी चीज़ बताऊं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पियो, बहुत अच्छा रहेगा। और जितनी आप भाप ले सकते हो ना भाप लो आप नाक के और मुंह के थ्रू, तो अंदर अगर आपके गले में फेफड़े में भी कहीं कोरोना का वायरस होगा ना तो डेस्ट्रॉय होने के चांसेस बढ़ जाते हैं सर, ठीक है। बाकी तो आप समझदार हो, अपनी इम्यूनिटी पावर को अच्छे से मेंटेन रखो और लोगों से कम मिलो तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस का पालन कर के सारा समझदार हो। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दे दीजिएगा फटाफट। कम होती है, अधिक होती है, एक समान होती है, इनमें से कोई नहीं, क्या जाएगा सर 14 नंबर के आंसर। तो यहाँ पर क्या होगी सर, गुप्त उष्मा क्या होती है, अधिक होती है। आज बात समझ में, लैटेंट हीट क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो सर, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, क्या है सर, इंद्रधनुष का फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। भाई फॉर्मेशन ऑफ रेनबो कैसे होगा, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के कारण, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन से और प्रकाश के विसरण से। जल्दी से बता दीजिएगा। 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ सर अपवर्तन भी लागू होता है और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आज हमें इंद्रधनुष के 7 रंग दिखाई देते हैं। अगला ही क्वेश्चन देखो सर 16 नंबर का, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है भाई यहाँ पर हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन चारों में से कौन से के अंदर सर लाइट की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, बताओ। निर्वात में, पानी में, कांच में, इनमें से कोई नहीं, बताओ। अरे बताओ, आदि सर प्रकाश डालने वाले हैं 1-2 दिन में, टेम्परेचर बढ़ाने वाले हैं आप लोगों का लाइव क्लास लेकर इस गर्मी के अंदर, और उनकी क्लास कब आएगी आपको जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा सर। आपके 60 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा सर। तो यहाँ पर क्या जाएगा सर, 60 नंबर के क्वेश्चन का आंसर ए निर्वात जाएगा। क्या जाएगा सर, आपके निर्वात आंसर जाएगा, वैक्यूम आंसर जाएगा 60 नंबर के क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 17 अम्ल वर्षा किसके कारण होती है भाई, ठीक है, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा कि अम्ल वर्षा किस चीज़ के कारण होती है, NO2 और O2,
CO और CO2, SO2 और O2, या सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों के कारण। तो जल्दी से बता दीजिएगा भाई, अम्ल वर्षा के पीछे सबसे मेन कारण तो सल्फर का होता है सर। आपके क्या होता है सर? सल्फर। तो सल्फर तो दोनों में तो है, इनमें तो नहीं है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए। अब कौन बनेगे करोड़पति की तरह? भाई 50-50 चल रहा तो है नहीं यहाँ पर। किसी फ्रेंड के पास मौका देंगे? नहीं, बिल्कुल खुद बताना होगा यहाँ पर सर। SO2 और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड सर जो आपके वो है उसके कारण सर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है सर? एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा है। भाई एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा है, अनंत है, शून्य है, या शून्य से अधिक है, या शून्य से कम है। भाई एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा क्या होगी सर? 18 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा बच्चा? डी जाएगा। शून्य से कम होती है। क्या होती है सर? शून्य से कम होती है। आई बात समझ में बच्चा? सुबह EVS की क्यूज चल रही है, आप लोग लाइव जुड़ा करो। 12:15 बजे और 10:15 बजे जीके की क्यूज आती है, दोनों क्यूजों के अंदर जुड़ा करो। बहुत अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आ रहा हूँ। डे बाय डे आपका इतना इंप्रूवमेंट कर दूंगा हर एक सब्जेक्ट के अंदर। बिलीव करो आप, यूट्यूब चैनल GS प्लेनेट के अंदर GS का सेशन आपका कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो GS का जो सेक्शन है पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे सर। तो प्लीज़ आप 8:15 बजे, 10:15 बजे, 12:15 बजे ये 3 क्लासों के लिए ऑलरेडी बी प्रिपेयर। ओके सर, अगला क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है सर? विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसके नामकरण किसने किया था? भाई विद्युत चुंबकत्व व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया था? एक ही वैज्ञानिक था क्या? माइकल फैराडे, जेम्स क्लार्क, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, और या फिर आदम, ये क्या लिख रखा है, आंद्रे मेरी एम्पियर। जल्दी से बता दीजिएगा 19 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। तो सर 19 नंबर के क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों जल्दी से बताइएगा। तो सर विद्युत चुंबक का आविष्कार भाई एम्पियर से रिलेटेड जाएगा, नहीं जाएगा? तो किसने किया था सर? आपके एम्पियर ने। ठीक है, तो सर विज्ञान के अंदर इसकी खोज उसने की और इसका नामकरण भी इसी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20, औषधि की वह शाखा जिसमें संश्लिष्ट रासायनिक यौगिकों को शामिल किया हो वह कौन सी है? पर कौन सी ऐसी शाखा है जिसके अंदर केमिकल की जो कंपाउंड है उनको भी इंक्लूड किया गया है? यूनानी, आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, कौन सी ऐसी शाखा है? जल्दी से बता दीजिएगा 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। तो सर यहाँ पर एलोपैथी एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर आपके किसको इंक्लूड किया गया है? केमिकल्स को। हो गया सर? शेयर कर दीजिएगा। अभी तक जिस बच्चे ने शेयर नहीं की है, अपना अपना व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगाया, अरे बोलने की ज़रूरत नहीं होती, समझदार इंसान हो। लाइक तो पहले ठोक दिया करो आपको आते ही, क्योंकि आपको बिलीव है कि एक अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन हमेशा मिलता है तो आगे भी मिलेगा। और कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताया करो सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए और मैं आज इतना पढ़ा। आई बात समझ में? इतना इंप्रूवमेंट हो रहा है मेरे में। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में ठोस, द्रव्य, गैसों में पाया जाता है? भाई कौन सा पदार्थ? जल्दी से बता दीजिएगा। तो सर 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। कौन कौन से? H2O, H2O2, CO2 या NH3, कौन से पदार्थ पाए जाते हैं तीनों अवस्था में? मुक्त अवस्था में मिलते, ठोस, द्रव, जल्दी बताओ गैसों के अंदर। तो कौन सा ऐसा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में वो एक ही चीज़ है आज तक? क्या? पानी। जल ठोस अवस्था में मिलता है बर्फ़ के रूप में, द्रव अवस्था में मिलता है पानी हम जिसको हम बोलते हैं, और वाष्प के रूप में गैसीय अवस्था में क्या मिलता है सर? वाष्प मिलता है। ठीक है, तो जानते होंगे अच्छे से प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है सर? पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कही जाती है? 4th स्टेज ऑफ मैटर इज नॉन एज प्लाज्मा, मेंटल, गैस, या इनमें से कोई नहीं। पदार्थ की चौथी अवस्था है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चा? प्लाज्मा कहते हैं। पदार्थ की जो चौथी अवस्था होगी उसको हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहेंगे। पदार्थ की चौथी अवस्था को हम क्या कहेंगे सर? प्लाज्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, आंसर दे दो सर फटाफट। क्वांटम संख्या, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, अवार्डगो संख्या। जल्दी से बता दीजिएगा सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को हम क्या कहेंगे? 23वें क्वेश्चन का आंसर सर क्या कहेंगे? मास नंबर। क्या कहेंगे बच्चा? मास नंबर कहेंगे। आई बात समझ में?
द्रव्यमान संख्या। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसके ऋणात्मक आवेश होता है? भाई यहाँ पर किस में ऋणात्मक आवेश होता है? अल्फा में, बीटा में, गामा में या एक्स के अंदर? जल्दी से बता दीजिएगा कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कौन से में होगा? 24 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। तो सर जो बीटा होता है उसमें कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 25, क्षारीय घोल का पीएच मान होता है। सर जो आपका क्षारीय घोल होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 से कम होती है, 7 से अधिक होती है, 0 होती है या 7 होती है? 25 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तो क्षारीय घोल का पीएच मान सर कितना होता है? 7 से अधिक होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? पारे का प्रमुख अयस्क है। भाई पारे का प्रमुख अयस्क है पाइराइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट, सिनेबार। तो यहाँ पारे का जो मुख्य अयस्क होगा वो क्या होगा सर? यहाँ पर सिनेबार। पारे का जो मुख्य अयस्क होता है वो किसको नाम से जानते हैं सर? उसको हम सिनेबार के नाम से। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने 27वां क्वेश्चन देखो सर क्या है, देखते हैं। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है। सर जो प्राकृतिक गैस होती है, नेचुरल गैस होती है, इसमें मुख्यतः क्या मिलेगा? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जल्दी से बता दीजिएगा नेचुरल गैस के अंदर मेनली कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है? 27 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा प्यारे बच्चों जल्दी से। नहीं आ रहा बेटा? ब्यूटेन तो एलपीजी के अंदर पाई जाती है सबसे ज़्यादा। मैं प्राकृतिक गैस की बात कर रहा हूँ, नेचुरल गैस की। तो आंसर होगा सो द करेक्ट आंसर विल बी मीथेन। तो आंसर कौन सा होगा सर आपका? मीथेन। क्वेश्चन नंबर 28, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। वॉशिंग सोडा केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। बात एक ही है, कुल मिलाकर धोने के सोडे का हमें रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। एक याद रख लेना, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी मिलेगा मतलब वो किसका सूत्र? आपके धोने का सोडा। देखो NaOH, इसके आगे वाटर इतना है नहीं, Na2CO3.10H2O। तो जल की बूंदें कितनी है सर आपकी? 10। ठीक है, तो लगभग ज़्यादा पानी मिलता है, तो धोने में, कपड़े धोने में तो ज़्यादा पानी वेस्ट होगा ही। ठीक है, और NaHCO3 ये क्या होता है? खाने का सोडा भाई आपके। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और वो क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 नंबर का क्या है सर? पैराफिन मोम किसका उत्पाद है? भाई जो पैराफिन मोम होता है वो किसका उत्पाद होता है? पेट्रोलियम का, चमड़ा का, मधुमक्खी का, या उपयुक्त में से कोई नहीं? जो बेटा 29 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर दे दीजिएगा कि पैराफिन मोम किसका उत्पाद है। यहाँ पर 29 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तो सर पैराफिन मोम एक पेट्रोलियम का उदाहरण है बच्चा। किसका उदाहरण है 29 का? सर बता दीजिएगा, पेट्रोलियम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है सर? 30, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? भाई पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या एडवर्ड जेनर ने? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा 30 का। तो सर एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी प्यारे बच्चों। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सर किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 31 देखो सर, 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है सर? ध्यान दीजिएगा, विस्फोटक RDX को किस नाम से जानते हैं? जो विस्फोटक RDX होता है उसको हम एक्चुअली में किस नाम से जानते हैं? ये क्या लिख रखा है? साइक्लोनाइट या हेक्सोन या फिर आपके C4 या T4? जल्दी से बता दीजिएगा कि RDX को सर हम एक और किस नाम से जानते हैं? तो सर इसको हम एक और जानते हैं T4 के नाम से जानते हैं। सर किस नाम से जानते हैं? T4 से के नाम से जानते हैं। मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, यूरिक अम्ल या पायरुविक अम्ल? जल्दी से बता दीजिएगा कि मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से आपके शरीर में पेन होगा, थकावट होगी? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा 32वें क्वेश्चन का। तो सर लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से सर मांसपेशियों में थकावट होगी। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 33, मानव गुर्दे में बनने वाली फतरी प्राय बनी होती है। भाई मनुष्य के गुर्दे में बनने वाली फतरी प्राय किसकी बनी होती है?
सोडियम एसीटेट की, कैल्शियम ऑक्जेलेट की, मैग्नीशियम सल्फेट की। तो अपनी गुर्दे में जो पथरी बनती है, जो स्टोन बनता है, वो किसका मिश्रण होता है, क्या चीज़ से बना होता है स्टोन, जल्दी से बता दीजिएगा। तो सर जो पथरी बनती है, एक तो कैल्शियम होता है उसके अंदर और एक ऑक्जेलिक अम्ल, तो दोनों मिश्रण होकर क्या बना दी, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। तो पथरी किसकी बनती है बच्चा, कैल्शियम ऑक्जेलेट की क्या बनती है, पथरी बनती है। अगला क्वेश्चन, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। भाई नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है अम्ल, भस्म, क्षार या लवण। भाई नीले को लाल कौन करता है, एक तो होता है सर आपके अनील, अनील याद रख सकते हो ना, अनील, अनिल, नीले को लाल, बात समझ में आई, कौन करता है, अनिल, ऐसे मतलब अमल। अमल क्या करता है सर, आपकी ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर से के अंदर चेंज कर सकता है। 34 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा सर, आपकी ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, 35 नंबर का क्वेश्चन सर, शुष्क सेल है, शुष्क सेल है, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तृतीयक सेल या चतुर्थ सेल, जल्दी से बता दीजिएगा कि प्राथमिक सेल होगा, द्वितीय सेल होगा, तृतीयक सेल होगा या चतुर्थ सेल होगा। 35 का आंसर दे दीजिएगा सर। 35 का आंसर क्या जाएगा यहाँ सर, शुष्क सेल क्या है सर, एक प्राथमिक सेल है। आई बात समझ में, प्राइमरी सेल। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है सर, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। भाई जो तड़ित चालक है वो बनाए जाते हैं किस चीज़ से सर, आपके जल्दी से बता दीजिएगा, लोहे के, तांबे के, एल्यूमिनियम के, इस्पात के, जल्दी से बता दीजिएगा कि तड़ित चालक बनाए जाते हैं। 36वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तो तड़ित चालक सर प्यारे बच्चों किसके बनाए जाते हैं, तांबे के बनाए जाते हैं। सारे बच्चे इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा और सुबह वाली क्यूज के अंदर आया करो। ईवीएस की बहुत अच्छी क्यूज चल रही है, बहुत से बच्चे बेनिफिट उठा रहे हैं, आप लोग नहीं आ रहे हो तो आपकी कहीं ना कहीं गलती है, कमी है। क्वेश्चन नंबर 37वां, जल की कठोरता किस प्रकार दूर की जाती है। भाई जो जल की कठोरता होती है वो किस प्रकार दूर की जाती है, जल में ब्लीचिंग पाउडर डालकर, जल में क्लोरीन डालकर, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर, उपयुक्त सभी विधियों से। तो जल की कठोरता को आप 37 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा, किसके द्वारा दूर करते हो। तो सर जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर, सर जल के अंदर सोडियम कार्बोनेट डालकर हम जल की कठोरता को दूर करते हैं। आंसर जाएगा सर यहाँ पर सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38वां, सोना किस अम्ल में घुलता है। भाई सोना किस अम्ल में घुलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्लराज, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, जल्दी से बता दीजिएगा कि सर सोना किस अम्ल में घुलता है। 38वें क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। भाई 38वें क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा कि सोना किस अम्ल में घुलता है प्यारे बच्चों। तो सोना घुलता है अम्लराज में, एक्वा रेजिया में, ठीक है, HCl जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। आई बात समझ में, नाइट्रिक अम्ल भी पाया जाता है, 3:1 का अनुपात होता है इन सब का। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन 39, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है पर आसान है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। भाई कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, विटामिन या उसकी कमी से रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से नपुंसकता। अबे आज तक हुआ है क्या, नपुंसक बने हो क्या आप, विटामिन डी की कमी हो गई तो। भाई जिस दिन धूप नहीं ली तो उस दिन नपुंसक बन जाओगे, नहीं बच्चा। कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से, रिकेट्स होता है। तो सही सम्मिलित कौन सा नहीं है सर यहाँ पर, नपुंसकता। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दे रखा है, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है। भाई ब्लड क्लॉटिंग निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन बी। 40वें क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तो यहाँ पर विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 41, प्रोटीन का सबसे उच्चतम सोर्स है, ठीक है, जल्दी से बता दीजिएगा। प्रोटीन का सबसे उच्चतम सोर्स है, मटर है, चना है, सोयाबीन है, हरी सब्जी है। भाई प्रोटीन का सबसे उच्चतम सोर्स क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दीजिएगा। तो प्रोटीन का सबसे उच्चतम सोर्स होगा सोयाबीन। क्या होगा प्यारे बच्चों, प्रोटीन का सबसे उच्चतम सोर्स क्या होगा बच्चा, सोयाबीन होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखो सर क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? यहाँ पर महिलाओं का कौन सा एक हार्मोन होता है? जल्दी से बता दीजिएगा। एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सिन या इंसुलिन? जल्दी से बता दीजिएगा। 42वें क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा सर आपके? महिलाओं का कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन। जल्दी से आंसर चला गया आपका एस्ट्रोजन। ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 43 आ जाओ सर। 43 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। क्या है सर? बच्चों में BCG का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? भाई BCG को टीको क्यों लगाओ हो भाई? जल्दी से बताओ। क्या किस सुरक्षा के लिए? ठीक है, तो जल्दी बताओ सर। खतरा, TB, चेचक, पोलियो? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। खतरा नहीं, सॉरी खसरा है भाई ये। मैं भी देखो क्या बोल रहा हूँ ऑप्शन के अनुसार। देखो जल्दी से बताओ सर। 43। तो सर जो TB से बचने हेतु हमें किसका टीका लगाते हैं सर? हम BCG का टीका लगाते हैं। सारे के सारे बच्चे रात्रि 10 बजे लाइव क्लास ऑफ एस्ट्रोनॉमी बाई आदि सर। 10 बजे रात्रि, आज ही 10 बजे आदि सर की क्लास होगी एस्ट्रोनॉमी की। टॉपिक होगा सर आपका कौन सा? सोलर सिस्टम, सौर मंडल की उत्पत्ति। तो प्यारे बच्चों सोना नहीं है, जल्दी से एक क्लास अटेंड करके ज़रूर सोना। रात्रि 10 बजे GK का डोज ज़रूर लेना आदि सर से। लाइव क्लासेस, फेस टू फेस क्लासेस के अंदर रात्रि 10 बजे एस्ट्रोनॉमी के साथ। तो प्यारे बच्चों बी प्रिपेयर ऑलरेडी। सर आप पहले से तैयार रहिए और रात्रि 10 बजे आप सभी को लाइव आना है। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन 44। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज? मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क, परम मस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क? तो सर हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन 3 पार्ट होते हैं मेनली। तो फोर ब्रेन के अंदर सर जो परम मस्तिष्क होता है वो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर, परम मस्तिष्क को आप हिंदी में क्या बोलते हो, इंग्लिश में क्या बोलते हो? सेरिब्रम। आई बात समझे? हमारे द्वारा छोड़ी गई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? जो हम सांस छोड़ते हैं उसके अंदर सर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 45वें क्वेश्चन का आंसर दे दो सर। जितनी हम CO2 छोड़ते हैं उसमें CO2 की मात्रा कितनी होती है हवा में? तो उसमें होती है 4% कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आप ऐसा मत सोचना सर पेड़ को जा के ले बेटा मैं तुझे CO2 दे रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेब व नाशपाती में खाने योग्य भाग है। जो हम सेब खाते हैं या नाशपाती खाते हैं, ठीक है, पीयर जिसको हम बोलते हैं, सेब को एप्पल बोलते हो, तो उसके अंदर खाने का कौन सा भाग खाते हो? पुष्पासन, भ्रूणपोष, भूरण या अंतः फल भित्ति? कौन सी चीज़ खाते हो बच्चा उसकी आप लोग? तो सर वो भाग जो होता है वो होता है पुष्पासन। आई बात समझ में? क्या खाते हो प्यारे बच्चों? पुष्पासन खाते हैं हम। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 47वां। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। जो सांप घोंसला बना दे, कहाँ? अब वो कहीं भी बना सकता है, उसका नाम क्या है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप बचपन में बड़े इंटरेस्टिंग पढ़ते थे। तो साइंस तो एक सब्जेक्ट ही ऐसा रहा है जिसमें हमें इंटरेस्ट बचपन से रहा है कि कैसे तारे दिखाई देते हैं, चमकते हैं। आदि सर ने तारे चमकाए होंगे आपके एस्ट्रोनॉमी में, आज भी चमकाएंगे रात्रि 10 बजे। सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो सौर मंडल की उत्पत्ति बताएंगे। तो आप भी यहाँ पर आंसर दे दीजिएगा 47वें क्वेश्चन का। करेत, नागराज, चैन वाइपर या एनाकोंडा? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। तो सर 47वें क्वेश्चन का आंसर विल बी क्या होगा? तो आंसर क्या होगा सर? करेक्ट आंसर तो एनाकोंडा नाम सुना होगा ना। अगला क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब बनाया जाता है? जल्दी से बता दो कि विश्व एड्स दिवस कब बनाया जाता है? कब बनाया जाता है विश्व एड्स दिवस? आंसर बताओ सही। 21 जून, 2 दिसंबर, 1 दिसंबर, 25 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है सर आपके 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस बनाया जाता है या मनाया जाता है? सर मनाया जाता है। आई बात समझे? कोई रूस जाता है आपसे तो आप उसको मनाते हो, बनाते नहीं हो। बनाने का मतलब होता है खाना बनाना, ठीक है, उसको पकड़कर बनाते नहीं हो, मनाते हो, ठीक है। तो सर विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। चलो एक और दिवस पूछता हूँ। विश्व धूम्रपान व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हो? 31 जनवरी को, 31 मई को, 27 जून को, 14 सितंबर को? कब मनाते हो? 49 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा सर। विश्व धूम्रपान व तंबाकू निषेध दिवस हम बनाते हैं 31 मई को।
और लास्ट क्वेश्चन, सोने से पहले सोते समय आज आपके रक्तदाब में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, क्या परिवर्तन होगा? What changes in our blood pressure before sleeping? Please tell me the correct answer right now. ब्लड प्रेशर डिक्रीज, रक्तदाब घट जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, रक्तदाब पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले जैसा रहता है। प्यारे बच्चों, सोने से पहले रक्तदाब में क्या परिवर्तन होगा? द चेंजेस इन ब्लड प्रेशर इज डिक्रीज। रात्रि के समय रक्तदाब क्या होता है? घट जाता है जब हम सोते रहते हैं। तो इसलिए ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, नहीं तो जिस दिन बीपी ढंग से लो हो गया, राम नाम सत्य हो जाएगा। और आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चा आपके। आज की जो प्यारी सी थॉट है वो बहुत अच्छी थॉट है। हर किसी को खुशी मत समझो, हर को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। दुनिया में सबसे बेस्ट आपसे कोई हो ही नहीं सकता। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस नहीं कि भगवान ने आपके अंदर इतना कुछ दे दिया तो आप एक एटीट्यूड पालोगे, मैं इतना स्मार्ट हूँ या मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ। ठीक है, लड़कियों की बात कर रहा हूँ, स्मार्ट लड़के होते हैं, लड़कियाँ ब्यूटीफुल होती हैं। तो समझदार इंसान हो तो अपने अंदर किसी चीज़ का एटीट्यूड मत पालना। लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है, जिस दिन आपके अंदर ईगो आ गया, एटीट्यूड आ गया, जिस चीज़ के अंदर आपकी है, गुमान करो, गर्व करो, फ़ख्र महसूस करो, वो चीज़ एक अलग है। लेकिन ये नहीं कि बस हाँ मैं हूँ तो मैं तो आज तक रावण की नहीं टिकी, पूरी लंका जल गई, तो आप तो कौन से खेत के मूल्य हो। आई बात समझ में? तो प्यारे बच्चों, रात्रि 10 बजे बी प्रिपेयर, तैयार रहिए आदि सर की एस्ट्रोनॉमी की क्लास के लिए। ओके, आज के लिए यहीं अलविदा लेते हैं। शुभ रात्रि दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।